तुम लोगों ने राजपुर का नाम तो सुना होगा। वहां एक पुरानी कोठी है, कोठी नंबर 93। और ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे आदमी की जो बस एक साइट विजिट पर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अर्जुन एक साधारण रियल एस्टेट एजेंट था, अपने काम से काम रखने वाला सीधा साधा इंसान। एक दिन ऑफिस में उसके पास एक फाइल आई। राजपुर के जंगल के पास एक हवेली बिकनी थी। क्लाइंट ने कहा, बस जाके चेक करना है, एक खरीदार इंटरेस्टेड है, तुम्हें सिर्फ अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करना है। पता सुनते ही रिसेप्शनिस्ट थोड़ा रुक गया। सर, वो जगह बहुत पुरानी है, लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब है। अर्जुन हंसा, अरे ये सब कहानियां हैं, प्रॉपर्टी बिकती है तो कमीशन आता है बस। हवेली का पहला दृश्य, जंगल की सड़क पर जाते वक्त हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे पेड़ पौधे सब चुप थे, न कोई पक्षी न कोई जानवर। कोठी सामने आई, 2 मंजिला बहुत पुरानी इमारत, लोहे का दरवाजा जो हल्का सा खुला हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च निकाली, कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल, अंदर एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और पुराने कपड़ों जैसी। दीवारें दरकी हुई थीं, लेकिन सबसे अजीब थी तस्वीरें। हर फ्रेम में लोग थे, पर उनके चेहरे या तो धुंधले थे या जले हुए से लगते थे, और उनकी आंखें वो सीधी अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन को एक पुरानी मेज दिखी, उस पर एक डायरी रखी थी। उसने धूल साफ की और डायरी खोली। लिखा था, वो रात फिर लौट आई है, उसका इंतजार था। इतना पढ़ते ही एक फ्रेम जोर से गिरा, आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन बोला, शायद हवा थी। तभी एक आवाज आई, बिल्कुल कान के पास, अरे लौट आया। बेसमेंट का डरावना रास्ता। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, कोई नहीं था, बस एक पुरानी सीढ़ी नीचे जा रही थी। डर के बावजूद वो नीचे उतरा। बेसमेंट में एक बड़ा सा कमरा था और उसके बीचों बीच एक कुर्सी जिस पर बेल्ट लगी हुई थी, जैसे किसी को बांधने के लिए। दीवारों पर अजीब से निशान बने थे और एक और पन्ना डायरी से गिरा। लिखा था, उसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया, अब हर नए चेहरे में वो मुझे ढूंढता है। तभी एक पुरानी घड़ी का पेंडुलम अपने आप चलने लगा, बिना बिजली के, और एक औरत की चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। अर्जुन भागा, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। दरवाजा खोला, बंद था। वही दरवाजा जो पहले से खुला था, अब जाम हो गया था। पीछे से किसी के कदमों की आवाजें धीरे धीरे करीब आ रही थी। अर्जुन चिल्लाया, कौन है, क्या चाहते हो? एक तस्वीर घूमकर उसके सामने आ गिरी। उसमें एक औरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जानी पहचानी सी पहचान थी। अर्जुन ने धीमे से कहा, मां। सुबह ट्विस्ट की शुरुआत। अगली सुबह अर्जुन अपने घर पर है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उसके बैग में एक चिट्ठी है, वापस आना, अभी सब खत्म नहीं हुआ। वो हिल जाता है, लगता है सपना था, लेकिन उसके हाथ पर बेल्ट का निशान होता है। ट्विस्ट एंडिंग। एक हफ्ते बाद खबर आती है, कोठी नंबर 93 के बेसमेंट में एक जली हुई लाश मिली। डेंटल रिकॉर्ड से पुष्टि होती है वो अर्जुन था। तो फिर जो आदमी पिछले हफ्ते तक लोगों को नए घर दिखा रहा था, वो कौन था? लोग कहते हैं अब अर्जुन की आत्मा वही करती है जो उसके साथ हुआ था। वो लोगों को उस कोठी तक बुलाता है और कोई वापस नहीं आता।